जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं रेलिस इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये वैसे तो स्टार्ट हुई है 1800 ईस्वी में रेलिस ब्रदर्स के द्वारा, जो कि उन्होंने अपना जूट के ट्रेडिंग के बिजनेस से शुरू किया और उसके बाद इन्होंने इंडिया में और चाइना में अपना एक्सटेंशन प्लान के थ्रू इंडिया में आए। इंडिया में जब ये कंट्री आज़ाद हुई थी तो ये 23 अगस्त 1948 को यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है रेलिस इंडिया का। लेकिन पेस्टिसाइड्स और केमिकल बिजनेस में, फर्टिलाइज़र्स वगैरह के बिजनेस में सिंस 1964 से कंपनी है। देखिए, तो ये अपना जो बिज़नेस कर रही है वो डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने के फील्ड में करती है। अगर हम बात करें कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, यानी फसल को बचाने के लिए जो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब का बिजनेस है, वो उनका 84% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है। और बाकी जो सीड्स, जो कि सीड्स बनाते हैं, सॉइल का कंडीशन चेक करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये बिज़नेस इनका 16% का रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर हम बात करें इसकी रीच की कि इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं, तो दो गुजरात में प्लांट है, एक अंकलेश्वर में, एक दहेज में है। और एक प्लांट जो है महाराष्ट्र के लोटे में है और दूसरा महाराष्ट्र के अकोला में है, जो कि ब्लू डॉट से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सीड प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं वो एक तेलंगाना में है और दो तेलंगाना में है, मालकजगिरी और मेडाक में, और एक छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा एक इनोवेशन सेंटर से जहाँ पे ये R&D करते हैं, रिसर्च सेंटर की कौन सा वाला बिजनेस किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कंपनी रिसर्च सेंटर्स है इसके। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस की। अगर हम बात करें तो ये है आपका जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, अमेरिकन कंट्रीज़ है। इसके अलावा ईस्ट साइड में भी ये मलेशिया और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इसका बिजनेस है। तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंस इसकी इंटरनेशनल मार्केट में। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो फंजीसाइड्स में आप देख सकते हैं टाटा के ये सब प्रोडक्ट्स हैं, जो फंजीसाइड्स के लिए यूज़ होते हैं। हर्बिसाइड्स में ये सब प्रोडक्ट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा बात करें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो इसके जो चेयरमैन हैं इस वक्त वो हैं भास्कर भट्ट। तो भास्कर भट्ट के बारे में अगर आपको बताएं तो ये काफ़ी हाईली एजुकेटेड, एमटेक डिग्री की है इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास से। उसके बाद IIM अहमदाबाद से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। तो अगर इनके करियर की बात करें तो इन्होंने अपना करियर जो है गोदरेज एंड बोयस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से स्टार्ट किया था। लेकिन 1983 में इन्होंने टाटा का वॉच प्रोजेक्ट, जो कि टाइटन के नाम से है, उसको ज्वाइन किया और ये जो चेयरमैन बने हैं इस कंपनी में 2015 से। इसके अलावा अगर हम और भी डायरेक्टर्स की बात करें तो CV नटराजन है, जो कि वो भी हाईली एजुकेटेड है। इन्होंने PhD किया है केमिस्ट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से भी ये पढ़ के आए। पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ है इन्होंने और 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और जुलाई 2016 से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। इसके अलावा पद्मिनी खारेक, जो कि एक CA हैं और ये भी काफ़ी हाईली एजुकेटेड है। जुलाई 2016 से इन्होंने इस डायरेक्टरशिप ली हुई है इस कंपनी के अंदर। अगर हम इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनकी बात करें तो होल्डिंग कंपनी है टाटा केमिकल्स, जिसने कि इसका 50.06% स्टेक एक्वायर किया हुआ है। तो टाटा केमिकल्स की इसमें मेनली होल्डिंग है। इसके अलावा इसकी जो सब्सिडरीज कंपनीज है जिसको ये ओन करती है, उसमें मेटा हेलिक्स लाइफ साइंस इंडोनेशिया है, जिसका कि 65% स्टेक इनके पास है। एक और कंपनी है ज़ीरो वेस्ट एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसका 100% स्टेक इन्हीं के पास है। और एक है रेलिस केमिस्ट्री एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इसका भी 100% स्टेक इन्हीं के पास है। अगर हम इसकी क्रेडिट रेटिंग्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग जो क्रिसिल के द्वारा दी जाती है वो है A1+ और लॉन्ग टर्म रेटिंग है AA+। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग तो इसमें दिखाई दे रही है कंपनी की। डिविडेंड भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा पे करती है, रेगुलरली डिविडेंड देती है। 2.5 रुपये का डिविडेंड मार्च 31 2020 में इन्होंने दिया है। 1 रुपये, मतलब एक शेयर पे 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर हम इसके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर लें तो ये कंपनी मेनली जो है एग्रीकल्चर बिजनेस में, जहाँ पे ये फार्मर्स को अपने क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स और ये सब प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड
मशीनरीज है वो भी प्रोवाइड करती है, जैसे धान को निकालने के लिए क्या क्या लगेगा, इसके साथ स्प्रे करने के लिए जो मशीन्स रहती हैं वो सब इंटरनेशनल मार्केट में भी R&D वगैरह में करती रहती हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो देखिए ये एक मिड कैप कंपनी मैं कहूँगा इसको, 4,700 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जो करंट प्राइस अभी वीडियो शूट करते टाइम चल रही है वो 245 के आसपास चल रही है। और इसका जो मेन मुझे इसमें डाउनफॉल लग रहा है वो ROCE में, जो कि लगातार पिछले कई सालों से गिर रहा है। और एक अच्छे बिजनेस के लिए एक ROCE का जो है एटलीस्ट 15 से ऊपर तो होना ही चाहिए, 18 से ऊपर, 15 से 18 से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन इसका जो ROCE है वो लगातार गिर रहा है। और डेट इसका काफ़ी सही है, मतलब ये डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई लगभग डेट नहीं है, 50 करोड़ का डेट दिखाई दे रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग इसमें 50% से ज़्यादा है। अगर इसके हम ग्राफ की बात कर ले तो देखिए 2002 में ये सिर्फ ₹2.5 का शेयर था, जो आज ₹250 का हो गया, यानी कितना गुना हो गया आप देख ही सकते हैं, 100 गुना इसने कर दिया है पैसा। अगर आपने 1 लाख लगाया होता 20 साल में 1 करोड़ हो जाता। अगर शेयर होल्डिंग की बात जो मैंने बताई है, टाटा केमिकल्स की में 50% की शेयर होल्डिंग है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक में, जो है राकेश झुनझुनवाला, जिनको कि इंडियन वॉरेन बुफे कहा जाता है, उनकी भी इसमें 10% की शेयर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बड़ी शेयर होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला की। तो राकेश झुनझुनवाला जी मेरे ख्याल से टाटा के जो कंपनीज है उन्हीं में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। टाइटन में उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। इसके अलावा इन्होंने रेलिस, जो कि टाटा प्रोडक्ट ही है एक तरह से टाटा कंपनी का, उसमें भी इन्होंने 10% की होल्डिंग ली हुई है। अगर हम इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स की बात कर लें पिछले कुछ सालों की, तो देखिए ढाई 237 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने ये तो खैर बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स इन्होंने 185 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है इस फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जो कि पेंडेमिक का साल भी है। और 2017 में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, जहाँ पे इन्होंने आफ्टर टैक्स जो है 297 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। अब इस बिज़नेस को समझने के लिए इसके रिस्क को समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें मेन रिस्क क्या है कि ये अपना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मर्स के लिए बनाते हैं, कंज्यूमर्स इसके फार्मर्स हैं, नॉर्मल पब्लिक तो है नहीं। तो जो फार्मर्स इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, जब जाके तो वो यूज़ करेंगे ना। इसके अलावा वेदर कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है, अगर बरसात अच्छी हुई नहीं हुई इसके ऊपर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड घटती बढ़ती रहती है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी होते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रेगुलेशंस हो सकते हैं। हमारे कंट्रीज़ में मान लीजिए कुछ रेगुलेशन है और चाइना या अमेरिका में रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, इनका बिजनेस डिसरप्ट हो सकता है, पेनल्टीज़ इनको हो सकती है। तो गवर्नमेंट का काफ़ी रेगुलेटरी होता है इसमें। क्लाइमेट चेंज तो मैंने बोल ही दिया, पानी के हिसाब से, बरसात के हिसाब से चेंज होता रहता है। और जो बिज़नेस मॉडल है वो डेफिनेटली फार्मर्स के ऊपर है। तो ये काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है इस कंपनी के साथ। तो ये कंपनी थोड़ा सा वैसे फ्लक्चुएट करती रहती है। के इसी सेक्टर में जो एक और बिजनेस कर रही कंपनी वो है PI इंडस्ट्रीज़, पेस्टिसाइड्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि उदयपुर बेस्ड कंपनी है, महाराणा प्रताप का जो एरिया है। उस कंपनी के बारे में अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो मैंने ये जो आई बटन है ऊपर की तरफ उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं कंपनीज़ के फाइनेंशियल और बैलेंस शीट और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का भी हिट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस आपके साथ मिलते रहें। सो फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।